जाओ जाओ वृंदावन है उद्धव, गोपियों से जाकर तुम मिलना। कहना कान्हा ने भेजा है, सुध उनकी जरा लेकर आओ। नमस्कार, मैं आशुतोष सिन्हा स्वागत करता हूं आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें श्री कृष्ण की व्यथा और राधा की वास्तविकता से परिचित कराने का प्रयास करूंगा। जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर, गोकुल को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, मथुरा से द्वारिका चले जाते हैं, और उसके बाद राधा से वियोग की जो दशा होती है, और भगवान राधा को भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि राधा उनकी प्रेम कथा अमर रही है। और भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कथा की जो व्यथा है, वो आज भी अविस्मरणीय है। तो एक बार व्यथित थे भगवान, अपने महल में थे, रुक्मणी जी साथ थीं, उद्धव जी उधर से आते हैं और पूछते हैं कि हे प्रभु, तुम इतने व्यथित क्यों हो? आखिर क्या कारण है कि आप जो जग के स्वामी हैं, जगतपति हैं, आप सबका ख्याल रखते हैं, आप इतने व्यथित क्यों? वह कहते हैं, उद्धव कुछ हुआ नहीं है, बस मुझे मेरी प्रेम याद आ गई। उद्धव मुझे मेरी राधा याद आ गई, मुझे मेरा गोकुल याद आ रहा है, मुझे मेरी गोपियाँ याद आ रही है। उद्धव कहते हैं कि प्रभु आपको भी याद आती है? आपके लिए क्या समस्या है? आप क्यों नहीं जा सकते? आप जाइए, मिल लीजिए। आप तो सबके स्वामी हैं, आप उनको बुला सकते हैं, उनको यहाँ बुला करके रख सकते हैं। आप उन लोगों को यहाँ बुला लीजिए। भगवान कहते हैं कि नहीं, यह इतना आसान नहीं है। वो श्री कृष्ण कोई और था जो मथुरा में, गोकुल में लोगों की मटकी फोड़ा करता था। वो श्री कृष्ण कोई और था जो माखन चुराया करता था। वो श्री कृष्ण कोई और था जो गोपियों का चहेता था, जो ग्वाला था, जो गोपियों का प्रेम था। यहाँ देखेगी वो लोग कि श्री कृष्ण कितना बदल गया है, कान्हा कितना बदल गया है। जिम्मेदारियों के बोझ ने मुझे बदल दिया है उधर। मैं यहाँ द्वारिकाधीश हूँ, मैं यहाँ एक राजा का कर्तव्य निभा रहा हूँ, और वो श्री कृष्ण कोई और था। ये वो लोग देख नहीं पाएंगे, उनको उनका कृष्ण चाहिए, मुझे मेरी राधा चाहिए। मुझे बदलाव नहीं चाहिए राधा के अंदर, उनको बदलाव नहीं चाहिए कृष्ण के अंदर। तो उद्धव जी कहते हैं कि कान्हा के लिए इतनी दीवानगी और प्रेम तो समझ में आ गई, लेकिन क्या वो गोपियाँ भी इतनी प्रेम करती हैं? आप तो समझा सकते हैं, आप जाके समझा दीजिए कि मैं अब द्वारिकाधीश हूँ, मैं राजा हूँ, मैं आ नहीं सकता। तो कान्हा कहते हैं कि यह आसान नहीं है, और वो अपनी व्यथा इस प्रकार कहते हैं कि ऐ उद्धव जरा इतना कर दो, जाकर समझा दो राधा को। कहना छलिया ना आएगा, एक पत्र तो लिख दो कान्हा को। राधा रोती है वियोग में, बस कान्हा आराम से सोता है। तुम तड़प रही किसके कारण, वो छलिया याद न करता है। कान्हा कहते हैं कि जाओ, ये बात कहो राधा को। है उद्धव जी, जरा इतना कर दो, जाकर समझा दो राधा को, कहना छलिया ना आएगा, है ना। तो कान्हा के आज्ञा पाकर उद्धव जी जाते हैं और राधा से मिलने पहुंचते हैं। राधा से मिलने पहुंचते हैं, गोपियों से मिलने पहुंचते हैं। गोपियों से मिलते ही कान्हा का पत्र फाड़ दिया जाता है, छीन लिया जाता है, और वो पत्र को लेकर के रोने लगती हैं। टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उस पत्र के, और वो पत्र को लेकर के गोपियाँ रोने लगती हैं कि यही वो पत्र है जिस पे कान्हा ने अपने हाथों से लिखा होगा, इस पे कान्हा के हाथ का असर है, इस पे उनकी लेखनी है, इस पे उनका महक है। और हर कोई एक टुकड़े को अपने पास लेकर के रोने लगते हैं। उद्धव कहते हैं, प्रेम में इतनी शक्ति है क्या? सबसे वो पूछते हैं कि राधा कहाँ है? तो राधा अपने घर के सरोवर के पास बैठी, प्रेम में डूबी, स्वयं को प्रकृति के साथ भुलाने की कोशिश कर रही है।
उद्धव जी देखते हैं कि मधुर मनमोहक और गौर वर्ण से परिपूर्ण आभामयी शरीर राधा, जो एक अलग ही प्रभाव उत्पन्न कर रही हैं, एक बिल्कुल ही अलग कसौटी है उनकी। उनसे जाकर मिलते हैं और कहते हैं, बड़ी शालीनता के साथ हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मैं लाया हूँ एक पत्र सुने, कान्हा ने मुझको भेजा है, बतलाया है वो छलिया है, आप उनकी याद में ना रोएं, वो छलिया अब न आएगा, आप अपनी सुध-बुध ना खोएं, आप रोती हैं वो सोता है, वो तनिक याद न करता है, न वो आहें भी भरता है, बस पत्र लिखें और ख़त्म करें, उसने कहा है दर्द लिखें। राधा व्यथित हो उठती है। राधा मानती ही नहीं कि कान्हा बदल गया है, क्योंकि कान्हा को पता है कि राधा कौन है, राधा को पता है कि कान्हा कौन है, दुनिया वालों को क्या पता। राधे राधे बोल, आज भी आपका भला होता है। तो राधा एक कागज़ लेती हैं, एक कलम लेती हैं और लिखने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो कुछ लिख नहीं पाती, बस रोती जाती हैं, इतना रोती हैं कि वो पत्र भीग जाता है और वो कुछ नहीं लिख पाती। अंतिम में वो भरी हुई आँखों से, भरे हुए दिल से वो दे देती हैं कि मैं नहीं लिख पाऊँगी, आप लेके जाइए। जितना चाहा पर हो न सका, शब्द प्रेम का गहरा था, टूटने की कस्ती थी ही नहीं, हर प्रयत्न किया पर हो न सका। यह राधा का वियोग। अब जब राधा अपने वियोग को लिखती हैं और उसके बाद श्री कृष्ण के पास जब वो पत्र जाता है, तो सभी गोपियाँ कुछ न कुछ लिख करके देती हैं कान्हा के लिए। उद्धव जी पत्र लेकर के वापस लौटते हैं और वो हारे हुए मन से जाते हैं, क्योंकि वो राधा को समझा नहीं पाते। तो जब वो हारे हुए मन से वापस जा रहे हैं, राधा को समझा नहीं पा रहे हैं, तो श्री कृष्ण से मिलने के बाद उनकी एक अद्भुत छवि होती है और श्री कृष्ण बोलते हैं कि आ जाओ उद्धव, ले आए, समझा लिए सबको। उद्धव कहते हैं कि प्रभु मैं हार गया, आप सही थे, मैं गलत था, प्रेम में सच में इतनी शक्ति होती है, मुझे पता ही नहीं था कि वियोग रस में भी लोग डूबी हैं, फिर भी कान्हा कान्हा किए जा रहे हैं। प्रभु मंद मंद मुस्काते हैं और बोलते हैं पत्र ले आओ। सबका पत्र खोलते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा उदास होते हैं, थोड़ा खिलखिलाते हैं, आंखें भर आती हैं, लेकिन जैसे ही वो राधा का पत्र खोलते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं। प्रभु की व्यथा देखे वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। उद्धव कहते हैं कि प्रभु एक बात बताओ, इस पत्र में कुछ लिखा भी नहीं है, फिर आपने ऐसा क्या देख लिया जो आप इतने रो रहे हैं? प्रभु कहते हैं ये प्रेम है उद्धव, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। यह प्रेम की पराकाष्ठा है कि राधा ने चाहा लिखना, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं लिख पाई, सिर्फ उसके आंसू इस कोरे कागज में झलक के आ रहे हैं। इतने प्रकांड प्रेम को कैसे कोई खत्म कर सकता है? उद्धव कहते हैं प्रभु आप धन्य हो, आप धन्य हो, आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। मैं आपको और आपके इस प्रेम को बारंबार प्रणाम करता हूँ। और इस प्रकार उद्धव एक बार श्री कृष्ण के साथ प्रेम सीखते हैं। तो आइए हम भी मिलकर बोले राधे राधे।